RAPE किया, चौड़े बजाऊं साले तेरे पिछवाड़े में दे दे, इतने जूते मारूं, इतने डंडे मारूं, को ऐसा नचाऊं बंदरिया का नाच, गधी गधी से बंदरिया वाला नाच नचवाऊं तेरे को मैं। लगी समझ? मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा परिवार एक रेपुटेटेड परिवार है, तेरे जैसी नहीं है। तू पूरे हिसार में बदनाम है, तू पूरे अपने सोसाइटी में बदनाम है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तेरी खुद की माँ तुझे रात को 3-3 बजे घर पे देखने आती है कि मेरी बेटी क्या गुल खिला रही है। तेरी माँ ने खुद तेरे को लड़कों के साथ रंगे हाथ पकड़ा है। तेरा बाप तुझे R वर्ड बोलता है, RAND। 5 लड़कों के साथ होश कोश में क्या कर रही थी? कौन सी पढ़ाई पढ़ा रही थी उसको? कामा सूत्र ये पढ़ा रही थी तू? यही पढ़ा रही होगी, ये वो करके दिखाती होगी ना। रात को जो तेरी माँ देखने आ रही है तो स्टूडेंट अपने इकट्ठे करती होगी और उनको स्टूडेंट्स को इकट्ठे करके दिखाती होगी, आओ देखो ऐसे डाला जाता है, ऐसे निकाला जाता है, ऐसे ऊपर चढ़ा जाता है, ऐसे नीचे आया जाता है। यूं यूं लटकता है तेरा पेट। तेरे जैसे पेट नहीं दिखाते, तेरे जैसे चित्तड़ पिछवाड़े नहीं दिखाती, जो तू चड्डियां चक चक के अपने चित्तड़ दिखाती फिर रही है वो नहीं दिखाती मैं। कि उससे 6 महीने पहले मनमीत या मनप्रीत कुछ नाम से कोई लड़का था जिसके साथ इसका बकायदा फिजिकल रिलेशनशिप थे, शारीरिक संबंध थे और उस लड़के के साथ इसका अफेयर चल रहा था। सोच के देखिए, ये जो YouTube पे आके इतनी पतिव्रता नारी बनती है, उसका खुद अपने पति के मरने से पहले 6 महीने पहले से, सोचो 6 महीने पहले से अफेयर चल रहा था। तू एक 60 साल के बूढ़े आदमी के पास रात को सोने चली गई। तेरा क्या कैरेक्टर है भाई तेरा? वो भी किस लिए? अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। तो किस किस को इन दोनों की वीडियो देख के जो वो हंसी आ रही है? मतलब दोस्ती निभाओ भाई, कैसे भी निभाओ पर दोस्ती निभाओ ज़रूर। किसी टाइम में फ्रेंड्स रहने वाली ये औरतें आजकल सरेआम सोशल मीडिया में यार दोस्ती के नाम पे कलंक है, कैसे एक दूसरे की इज्जत उछाल रहे हैं। आज के टाइम में यूट्यूब जो है वो यूट्यूब ना रहने की बजाय एक कोठा खाना बन के जो रह गया है। ऐसा नहीं है कि इन दोनों ने ऐसा गंद मचाया और इतना गंद बोल रहे हैं एक दूसरों के बारे में, इतना गंद हम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते हैं इतना गंद बोलने के बारे में। अब कुछ लोग यहाँ पे कमेंट करने आ जाएंगे कि ये है वो है, तेरे को क्या पड़ी है ना। बट यार समझो चीज़ों को, मतलब ट्रेंडिंग में रहने के लिए कुछ भी यहाँ पे यूट्यूब पे आके तुम लोग जो कर रहे हो, बोल रहे हो, मतलब इस हद तक एक दूसरे को नीचे गिराना कि अपनी पर्सनल चीज़ें, कम से कम दोस्ती का तो एक मतलब तो रखो यार। आज के बाद जो है ना लोग दोस्ती करना छोड़ देंगे। तो दोस्ती के नाम पे भी इतना बड़ा गंद ये औरतें कर रही है, इतना बड़ा गंद बोल रही है। आखिर ये इतना गंद, इतनी गालियां जो वो बोल कैसे लेती हैं? फिर अपने आप को बड़ा रेपुटेटेड फैमिली बोलती है। एक मैडम बोल रही है कि हम तो रेपुटेटेड फैमिली है, पूरे इसमें हमारी जो इज्जत है। भाई क्या इज्जत है? पूरी दुनिया में तो तुम लोगों की इज्जत वैसे इंडिया में ही होती, पर यूट्यूब की वजह से फॉरेन के भी कितने लोग जुड़े होते हैं हम लोगों से, तो वो लोग भी जो वो देख के उन लोगों ने भी तुम्हारी इज्जत का तमाशा जो है देखा है। तुम दोनों की वजह से लोग दोस्ती करने से पहले ना 100 बार सोचेंगे। दोस्ती से ही लोगों का जो विश्वास उठ जाएगा। कहते हैं ना, अगर ऐसे दोस्त हो तो दुश्मनों का क्या काम। अगर दोस्त ही दोस्त की इज्जत उछालने लगे, अगर तुम लोगों ने अपनी पर्सनल चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर की थी, कभी तुम लोगों की फ्रेंडशिप थी, तो यार व्यूज़ के लिए, पैसे कमाने के लिए या हाईलाइट होने के लिए इतना ज़्यादा कि अपनी दोस्ती को ही दाव पे लगा रहे हो, वो तो चलो छोड़ो। पर सरेआम इतनी पब्लिक जहाँ करोड़ों लोग तक ये वीडियो जाती है ना, उनके सामने तुम एक दूसरे को जो वो नंगा करने पर तुले हो, एक दूसरों की इज्जत सरेआम जो तुम लोग उछाल रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। ऐसा नहीं है कि इन दोनों या ये दोनों ही कर रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो यूट्यूब पे चल रही है। आजकल लोग जो वो गंद दिखा रहे हैं, गंद दिखा के ही जो वो पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, पैसे कमाओ भाई, सब यहाँ पे पैसे कमाने ही आए हैं, अपनी फैमिली को पालने, मतलब जो भी है, जो जिस मोटिव से भी आए हैं, सब पैसे कमाने के लिए आए हैं। पर इतना गंद करके कि इतनी अपने अगर तुम लोगों की इज्जत ही नहीं बचेगी तो तुम लोग ये पैसा कमा के क्या करोगे? अगर तुम लोग सोसाइटी में मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहोगे, तुम लोग इस पैसे का क्या करेंगे? मेरे को तो एक ये चीज़ समझ नहीं आती।
और सरेआम इतना गंद बोले जा रहे हो यार, शर्म कर लो कुछ। माँ बहन भाई तक को नहीं छोड़ा जा रहा है, बाप तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। इतने पवित्र रिश्तों को तुम लोग यहाँ आके सोशल मीडिया पे आके जलील कर रहे हो। सगे माँ बाप पे इतने गंदे गंदे लांछन, बहनों पे भाइयों पे, मतलब क्या रह गया? तुम लोगों को क्या दिखा रहे हो? और ये केडी इतनी गंदी वर्डिंग, इतनी गंदी गालियाँ, भगवान कौन औरत ऐसे गालियां देती है? जो एक तो कौन औरतें इतनी गंदी गाली देती है? एक बात समझ लो, जो अच्छे घर की औरतें होंगी ना, वो कभी अपने मुंह से इतनी गंदी गालियां निकाल ही नहीं सकती है, वो भी सोशल मीडिया पे। इतना गंद, ऐसा क्या है तुम औरतों में कि तुम दोनों अपने आप को इतना खूबसूरत, इतना सुंदर समझती हो कि तुम लोगों को लगता है कि भाई नहीं, हम ही हैं बस, हमारे आगे पीछे कोई है ही नहीं। तुम लोग अपने आप को इतनी विश्व सुंदरियां समझती हो। समझो ठीक है, करो वीडियो बनाओ, व्यूज लो, पैसे कमाओ, अपने परिवार को चलाओ, पर इतना गंद कि एक दूसरों की इज्जत को ऐसे नीलाम कर रहे हो तुम सरेआम। और ऐसे दोस्त हो तो मुझे नहीं लगता कि आज के बाद लोगों को दोस्त जो बनाने चाहिए। वैसे जो दोस्ती का रिश्ता होता है वो दिल से होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, पर मतलब दोस्ती में इस कदर ये चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक दोस्त ही होता है जिसके पास हम अपनी सारी पर्सनल चीज़ें कुछ भी हो शेयर करते हैं बिना टेंशन के कि हाँ वो चीज़ें उसके अलावा कहीं बाहर नहीं जाएगी। पर जब लोग भाई आप सोशल मीडिया पे हो तो दोस्त भी हम लोगों को लगता है सोच समझ के बनाने चाहिए। ऐसा नहीं है सबको, अगर जिनके बारे में ऐसी कुछ चीज़ें होगी नहीं उनको तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसने कभी कोई गलत काम किया नहीं है। लेकिन अगर ये एक दूसरे के बारे में इतना बोल रही हैं तो इन दोनों के बीच में चीज़ें डिस्कस हुई है जब ये स्टार्टिंग में यूट्यूब में आई थी। कैसे ना कैसे आज ये बड़े ब्रांड बनते हैं, ऐसा करते हैं, हम लोगों को बोलते हैं कि हमारे नाम के साथ ही तुम लोगों को व्यूज़ आते हैं, अपने नाम पे व्यूज़ ला के दिखाओ। तो भाई एक तो बात ये थी कि जिस टाइम यूट्यूब स्टार्टिंग में था चला था तो स्टार्टिंग में सबके व्यूज़ आते थे, पर आजकल ये हो गया कि हर घर में एक यूट्यूबर बन के बैठा हुआ है, तो लोग भाई किसको और कितनों को देखेंगे। और हमारा ऐसा फंडा नहीं है कि हम अपना ये या कुछ और या गालियाँ गलोच ये वो चीज़ें करके हाईलाइट हो या गलत चीज़ें करके हम लोगों का ये हम यूट्यूब पे आए हैं। पर ये है कि ऐसा गलत करके कुछ नहीं करेंगे। अगर चलता है तो ठीक है, नहीं चलता है तब भी ठीक है, क्योंकि ऐसा थोड़ी नहीं है कि हम लोगों के पास कुछ है ही नहीं। हस्बैंड तो हमारे जॉब कर ही रहे हैं, परिवार तो हमारा चल रहा है, पर ये नहीं कि हम इतना गिर जाएं कि दूसरों को हाईलाइट होने के लिए इतना गंद करें। ऐसा पैसा कमाने का भी फ़ायदा क्या जिस पैसे में जो है वो इज्जत ही ना हो। अगर तुम लोगों को अगर बाहर सोसाइटी में तुम लोग निकल जाएं, 4 लोग तुम लोगों को देख के अपना मुंह फेर ले तो तुम लोगों को अच्छा लगेगा क्या? जब इज्जत ही नहीं होगी तो पैसे का क्या करना? कल को तुम्हारे बच्चे हैं, बच्चों की भी तुम लोगों ने शादियां करनी है, बच्चों की भी आगे को अपनी लाइफ होगी, तो लोग तो मुंह पे बोलेंगे भाई अगर माँ ही ऐसी है तो बेटा भी वैसे ही होगा। कौन माँ बाप अपनी लड़की तुम लोगों के लड़कों को देंगे या शादी करवाएंगे? जब माँ ऐसी तो आगे को बेटा भी वैसे ही निकलेगा। तो ऐसा है कि सोशल मीडिया मतलब जो मेरे को लगता है इस लाइन पे वो तो दोस्ती भी सोच समझ कर करें, और अगर दोस्ती करनी भी हो तो अपनी चीज़ें जो है ना लोग अपने तक ही रखें। तो देखो इतना गंद सरेआम मुंह पे। अब निधि जो है वो अपने आप से नहीं बोल रही है, उसके साथ भी उसने चीज़ें शेयर की होगी, होता है ना दोस्ती में, उसने तो सब कुछ बता दिया। पर आज ये टाइम आ गया कि वो चीज़ें वो उसकी सारी चीज़ें जो वो सोशल मीडिया पे रख रही है। तो भाई दोस्ती जो है वो संभल कर करें। और इन औरतों ने यूट्यूब ना रह के एक कोठा खाना जैसा बना दिया है कि जो भी आए गंद बको, देखो, एंजॉय करो और जाओ। पर लोगों को ये नहीं पता कि आजकल जो है वो हर किसी के पास जो वो फ़ोन है, हर किसी के पास फ़ोन है, और नॉर्मल फ़ोन तो किसी के पास भी नहीं होता है। तो यहाँ नहीं बूढ़ी बूढ़ी औरतें तक जो वो यूट्यूब देखती है, अभी अपना टाइम पास वो करती है ना। तो अगर ये सब चीज़ें देख के आए तो उन लोगों को भी शर्म आ जाएगी। तो ऐसी दोस्ती पे थू है जो ऐसी वीडियो बना के सरेआम नंगा कर रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया में आके। और जो लोग बोलते हैं कंचन तो ऐसी है वैसी, तो देख लो भाई तुम लोगों के सामने ही सब कुछ है ना। अगर तुम लोग मेरे को गलत कमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो, इसमें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब मैं सही हूँ तो मैंने क्या लेना किसी से, है ना। बट ये कई लोग बोलते हैं ना ये तो ऐसी है वैसी है, बड़े उसके स्पॉट में उतरते हैं। अब देख लो इनकी इज्जत की धज्जियाँ ये खुद ही उड़ा रही हैं।
हाईलाइट रहने के लिए खुद ही कर रही हैं अपनी इज्जत नीलाम, तो दूसरों को दोष देने का तो मतलब ही नहीं है। तो यही है मेन मेरा ये कि भाई दोस्ती से भी अब डर लगता है, दोस्ती करो तो वो भी सोच समझ के।